वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं आज आपकी कक्षा 8 की प्रश्नावली 5 के एग्जाम्पल 3 पर पहुंच चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक अवश्य करें। हाँ, एग्जाम्पल 3 में कहा गया है कि एक थैले में 4 लाल गेंदें और 2 पीली गेंदें हैं। लाल गेंद कितनी है? 4 और पीली गेंद कितनी है? 2। 4 लाल गेंदें और 2 पीली गेंदें हैं। ये गेंदें रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार की एक जैसी हैं। रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार से एक जैसी हैं, केवल इनका रंग है वो अलग अलग है। बाकी की बनावट, वजन और सभी बातें होती हैं कैसी हैं? एक जैसी हैं, एक जैसा ही आकार है। बस रंग अलग कर दिया गया है कि लाल का लाल रंग है और पीली का पीली। बाकी की गेंदें कैसी हैं? एक जैसी हैं, है ना। कहा गया है अर्थात सर्वसम। सर्वसम का मतलब दोनों आपस में एक जैसी हैं, है ना। फिर कहा गया थैले के अंदर बिना झांके एक गेंद निकाली जाती है तो लाल गेंद प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है? क्या यह पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है या कम है? हमसे पूछा गया है कि लाल गेंद प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है और पीली गेंद प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है। तो लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता है वो पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से कम है या अधिक है, ये बात आपको बतानी है। ठीक है, अब गौर से देखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, मैं बात करूं कुल गेंद कितनी हो जाएंगी मेरे पास? 6 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 6। 4 और 2 6 हो जाएंगी। ठीक, बैठ जाएगी, नहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, अच्छा, बात की जाए लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता। ध्यान रखना, प्रायिकता का सूत्र होता है प्रयोगों की संख्या बटे कुल परिणाम। प्रयोगों की संख्या बटे कुल परिणाम, ये प्रायिकता ज्ञान करने का सूत्र होता है। प्रयोगों की संख्या बटे कुल परिणाम, बात समझ में आ गई? हाँ, तो लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता में लिखा है मैंने प्रयोगों की संख्या बटे कुल परिणाम। प्रयोगों की संख्या मतलब प्रयोग में कितनी ले रहे हैं, तो लाल गेंद कितनी है? लाल गेंद की क्या कर रहे हैं ना, तो लाल गेंदों को प्रयोग में लेंगे। लाल गेंद कितनी है? 4। और कुल परिणाम, कुल परिणाम कितनी है? 6। आप समझ में आई? ये प्रायिकता शब्द आपको 8वीं में पढ़ रहे हैं, 9वीं क्लास में भी मिलेगा, 10वीं क्लास में भी मिलेगा और आगे जाके भी मिलेगा। प्रायिकता ज्ञात करने का एक ही सूत्र लिखना होगा आपको, प्रयोगों की संख्या बटे कुल परिणाम। लाल गेंद की बात कर रहे हैं तो लाल गेंद प्रयोग में कितनी है? 4। कुल परिणाम कितने हो गए? 6। अच्छा, अब ये कट जाएगा 2 से कितनी बार? 2 बार। 2 से कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। तो क्या हो जाएगा? 2/3। तो लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता 2/3 हो गई। ठीक है, इसी प्रकार अब क्या ज्ञात करेंगे हम? पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता सूत्र होता है प्रयोगों की संख्या बटे कुल परिणाम। देखिए, पीली गेंद की बात की जा रही है तो पीली गेंद प्रयोग में कितनी है बोलो? 2। और कुल परिणाम 6। ठीक है, अब बात की जाए काटने की, 2 एकम 2 और 2 3 6 आ गई 1/3। अच्छा, ये बात कही गई है कि लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता है वो पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है या कम है? या का मतलब 2/3 अधिक है या 1/3 अधिक है? 2/3 अधिक है। मतलब 2/3 अधिक होगा, 2 में से सारे हैं कितने? 3। 2/3 का मतलब क्या होगा? 2 में से हिस्से हो रहे हैं कितने? 3। और यहाँ 1 में से 3 हिस्से रहे हैं तो कौन सा भाग अधिक होगा? 2/3 वाला अधिक होगा। समझ में आई बात? तो मैं कहूंगा लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है। तो आप लिख सकते हो, अतः लाल गेंद की प्रायिकता, बात है नहीं, लाल गेंद की प्रायिकता पीली गेंद से अधिक है। अधिक है। समझ में आई बात? समझ में आई तो वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें।
देखिए भाई, ये बात समझ में नहीं आई कि लाल गेंद की प्रायिकता है वो पीली गेंद की प्रायिकता से अधिक है, कैसे? ये तो बात है। देखो हमने लाल गेंद की प्रायिकता निकाली 2/3, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पीली गेंद की प्रायिकता निकाली 1/3। तो हम देखें इधर अब कि यही तो बात देखनी है कि 2/3 बड़ा है अथवा 1/3 बड़ा है, ये बात तो देखनी है। और आप कक्षा 7 में और 6 में पढ़ के आए हैं, वो चिन्ह लगाते थे ना, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, है ना, वही लगाते ना। तो कैसे लगाते थे, वो कैसे जानकारी करते थे उस बात की, 7वीं क्लास में पढ़ के आए इस चीज को। ऐसे लगाते थे कि हम इसमें इसका भाग देकर देखेंगे कि इस भिन्न का मान कितना हो रहा है ना। तो 2/3 है तो मैं 3 का भाग दूंगा, काय में 2 में, एक मतलब है। तो देखते हैं इसका मान कितना आएगा। तो 3 का भाग देंगे तो भाग टूट के 0 हो गया, पॉइंट लग जाएगा इधर, और जहाँ 0 बढ़ जाएगा। तो 36 18 कितना बचेगा, 2 पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ गया, फिर 36 18। इसका मतलब हो गया 2/3 का मतलब कितना हो गया, 0.66, कितना होगा, 0.66। अच्छा यही बात देखें, 1/3 का मतलब कितना होगा, तो 3 में 3 का भाग देंगे काय में, 1 में, तो भाग टूट की 0 लग जाएगी, और जिधर 0 हो जाएगा पॉइंट लग जाएगा, भाग टूट की 0 हो गई, और 3 का 9, कितना बचेगा, 1 पॉइंट लगाने के बाद फिर 0 बढ़ जाएगा, फिर सॉरी हाँ फिर कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 3 का हाँ। तो कहने का मतलब 2/3 का मान मुझे कितना मिला, 0.66, और 1/3 का मान कितना मिला, 0.3। अब आप बताओ 0.33 बड़ा है, 0.66 बड़ा है, 0.66 बड़ा है, 0.66 बड़ा है, तो 2/3 बड़ा है कैसे, 1/3 से। तो 2/3 का एक प्रायिकता थी लाल गेंद प्राप्त करने की, तो मैं कह सकता हूँ कि लाल गेंद की प्रायिकता पीली गेंद की प्रायिकता से अधिक है। बात समझ में आई इतनी सी, ठीक है। देखिए 5.3 का पहला प्रश्न है, लिखा हुआ है कि इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। यानी कि ये प्रयोग करेंगे तो उसमें क्या क्या संभावित परिणाम है, क्या परिणाम बन सकते हैं, उन परिणामों को लिखना है। कहा ये पहिया दिया है, पहिए को घुमाने पर, देखिए पहिए को घुमाने पर संभावित परिणाम, संभावित परिणाम का मतलब समझ रहे हो, क्या क्या संभावना बन सकती है। अब देखिए पहिए में एक ये तीर का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, पहिए को घुमाएंगे तो ये तीर का चिन्ह किन किन पर रुक सकता है, ये बात पूछी गई है। तो एक तो आपका बी है, बी पर रुक सकता है, एक कौन है, सी पर भी रुक सकता है, डी पर भी रुक सकता है, ए पर भी रुक सकता है, और इस ए पर भी रुक सकता है। बात समझ में आई? हाँ, तो संभावित परिणाम बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, ठीक है। हाँ एक मिनट रुकेंगे। अच्छा बातें नहीं, देखिए लेकिन देखो बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ध्यान रखना एक कितनी बार आ गया, 2 बार, और संभावित परिणाम में एक को एक बार ही लिखेंगे, है ना। ये ए हो गया, इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, तो बी सी डी ए या फिर ए बी सी डी भी बोल सकते हो, समझ में आएगी ना। ये ए 2 बार है ना, एक जैसा है, तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, ना कि 2 बार, ठीक है। अच्छा दूसरी बात कही गई है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर। तो देखो 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभावित परिणाम, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभावित परिणाम। अच्छा 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए या एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए, बात एक ही होगी,
अगली बार प्रश्न में ये कर दिया जाए कि एक सिक्के को दो बार उछालने पर, या मैं कहूँ दो सिक्कों को एक साथ, सिक्के कितने चल रहे हैं? दो। कंडीशंस कैसी होंगी? एक जैसी। अब बात को समझने की कोशिश करना। सिक्के को उछालते हैं तो एक तो चित हो सकता है, एक क्या हो सकता है? पट हो सकता है। आप सभी बातें जानते हैं ना? हाँ। अच्छा, प्रश्न आता है कि सिक्के में चित किधर से होगा? तो सिक्के को उछालते हैं जिधर से अशोक छपा होता है, अशोक चक्र छपा होता है, अशोक छपा होता है, वो क्या कहलाता है? चित कहलाएगा। और जिधर से रुपया छपा होता है उधर से क्या कहलाएगा? पट कहलाएगा। हंसने वाली बात क्या है इसमें? हाँ, बात समझ में आई कि नहीं आई? कौन कौन जानता है? और खेलता कौन कौन है? हाँ? अरे अच्छी बात है, जानते हो ठीक है, लेकिन खेलना अच्छी बात नहीं है ना? हाँ ठीक है। तो जिधर से अशोक छपा होता है उसको चित्त बोलते हैं। और ध्यान रखना, चित्त को बातें नहीं, चित्त और पट, चित्त को इंग्लिश में हेड बोलते हैं, हेड, इसलिए इसको एच से लिखते हैं, ठीक। और पट को बोलते हैं टेल, इसलिए इसको कहाँ से लिखेंगे? टी से लिखेंगे। इतनी सी बात समझ में आई? चित्त को इंग्लिश में हेड बोलते हैं इसलिए एच से लिखेंगे, और पट को टेल बोलते हैं इसलिए क्या बोलेंगे? टी से लिखेंगे। अब बात क्या की जा रही है कि दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभावित परिणाम क्या क्या परिणाम बन सकते हैं? दो सिक्के उछाल रहे हैं तो देखिए, हो सकता है दोनों बार क्या है? एच एच आई, पहले भी हेड आया फिर दोबारा भी किया तो दोनों दो सिक्के ना, दोनों सिक्कों को क्या आया? हेड आया। एक क्या संभावना हो सकती है कि एक में हेड आ जाए और एक में क्या आ जाए? टेल आ जाए। और एक संभावना कि पहला टेल हो जाए दूसरा हेड हो जाए। और बताओ क्या हो सकता है? दोनों टीटी भी तो हो सकते हैं, टेल टेल हो सकते हैं। अच्छा, और बताइए क्या संभावना हो सकती है? और कोई संभावना नहीं है ना? हो सके तो पहले दोनों हेड आ जाए या फिर दोनों टेल टेल आ जाए, एक हेड और एक टेल और एक हेड, ये संभावना बनती। तब जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए या एक सिक्के को बात समझ में आई? लाइक हो, आप वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए भाई, बातें नहीं। अब प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है कि जब एक पासे को फेंका जाता है, पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित में से प्रत्येक घटना पर प्राप्त होने की प्रायिकता को देखिए, परिणामों को लिखना है। प्रायिकता नहीं लिखने, क्या लिखनी है? परिणामों को लिखना है। अच्छा, पासा क्या होता है? सभी जानते हैं, जानते ना? लूडो खेलते हैं ना? लूडो तो सबने खेली होगी। पहले कोई नहीं जानता था लूडो को, इस लॉकडाउन ने सिखा दी लूडो को भी। लॉकडाउन में घर बैठे बैठे लूडो अधिक खेला करते थे, पढ़ने पढ़ना तो भूल गए, लूडो ही खेली थी। तो पासे को तो समझते हैं। पासा एक घनाकार होता है, घन के आकार की छोटी वस्तु होती है जो लकड़ी की बनी होती है, उस पर नंबर लिखे हुए थे 1 2 3 4 5 6। आप मोबाइल में लूडो खेलते हैं तो क्लिक करते हैं, उसमें क्या क्या संभव है? 6 परिणाम होते हैं। तो देखो, पासे को फेंकने पर, पासे को फेंकने पर संभावित परिणाम, अच्छा बात है नहीं? संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, यही तो हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्याएं होती हैं, यही आती हैं, ठीक है। अच्छा, अब कहा गया है पहले में कि एक अभाज्य संख्या, देखो एक अभाज्य संख्या, तो संभावना पूछी है उसने, क्या कहा है प्रश्न में कि
घटना में प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। आपको परिणाम लिखने हैं। तो एक अभाज्य संख्या, अब देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इनमें से अभाज्य संख्या देखनी है। कौन सी संख्या देखनी है? अच्छा, अभाज्य संख्या मैंने जब पहले क्लास ली थी आपको तब बताया था अभाज्य संख्या क्या होता है। कौन बताएगा? जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं। हाँ, और बोलिए। जिसमें एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग नहीं है। एक का भाग जाता है, स्वयं का भाग जाता है। जिस संख्या में स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। बात समझ में आई? इसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखिए एक को ना तो भाज्य में शामिल करते ना ही अभाज्य में। ये बात ध्यान में बताया था तब भी। तो एक तो आएगा नहीं, 2 आएगा, 2 में क्या का आ जा रहा है? 2 का जा रहा है और 1 का और किसी का नहीं जा रहा है। तो कैसी है? अभाज्य संख्या। 3 आएगा, 5 आएगा। तो एक अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएंगी? 2 3 5। फिर इसके दूसरे में पूछा गया है एक अभाज्य संख्या नहीं है। अच्छा, एक अभाज्य नहीं है। अभाज्य नहीं है का मतलब भाज्य है। कैसी है? भाज्य। भाज्य कौन कौन होगी? 4 और 6। ठीक है। हाँ, इसमें एक वो भी शामिल कर लिया है क्योंकि अभाज्य नहीं है। ये बोला है अभाज्य संख्या नहीं है। तो जहाँ में कौन कौन सी नहीं थी तो यहाँ में एक भी आ जाएगा। 1 4 6। 1 मिनट, एक वो 1 मिनट। हाँ, दूसरे के में देखो क्या कहा गया है? 5 से बड़ी एक संख्या, अर्थात एक ऐसी संख्या जो कितने बड़ी हो? 5 से। 5 से बड़ी कहा है ना? तो कौन होगा? 6। दूसरे में इसमें क्या पूछा है? 5 से छोटी। 5 से हाँ, देखो बड़ी संख्या नहीं हो। अच्छा, बातें नहीं। 1 2 3 4। अच्छा, 5 से बड़ी कहाँ है? 5 से बड़ी संख्या नहीं हो। तो 5 से बड़ी थोड़ी है। तो इसमें कौन 5 भी शामिल होगा? क्या ना? 5 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो 5 से बड़ी नहीं है, इसमें 5 भी शामिल होगा। बात समझ में आई? हाँ देखो, बिल्कुल नहीं ऐसा मत कर लाला।